लाइफ में एक्स्ट्रा सफलता के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर दे और हमारे अंदर से बेस्ट निकाल के ले आए। वो क्या हो सकता है? क्या वो कोई ट्रिगर है? क्या कोई वो पर्पस है? और क्या वो कोई ऐसी वजह है जिसकी एब्सेंस में हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, वर्कशॉप करते हैं और बहुत सारे रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि जो अगर आपको एक बार एक्टिवेट कर दे और ट्रिगर कर दे तो फिर आप अपने गोल को अचीव करे बिना नहीं रुकेंगे। आइए आज आपके सामने मैं एक स्टोरी के जरिए ये समझाता हूं कि कौन सी वो पल है, कौन सा वो ट्रिगर है और कौन सी वो वजह है, पर्पस है, जिसको अगर आप एक बार आइडेंटिफाई कर ले तो फिर वो पर्पस, वो ड्रीम, वो डिजायर खुद हमको खींचती है, पुल करती है और हमसे उस गोल को अचीव कराती है। तो अब आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस वजह को ढूंढने की जरूरत है, उस पर्पस को, उस ट्रिगर को ढूंढने की जरूरत है जो आपको खुद खींचे और वो सब कुछ करा ले जो उसके पूरा होने के लिए जरूरी है। आइए एक स्टोरी के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है कि एक ऑर्डिनरी बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो अमूमन देखने और सुनने को नहीं मिलता, और इसके मॉरल से ही हमें वो आग, हमें वो रीजन जरूर मिलेगा कि जो आज के बाद हमारा जीवन जरूर बदलेगा। ये स्टोरी है एक फुटबॉल प्लेयर की। एक फादर था और इस पिता का एक कभी भी किसी भी एक पिता की भांति इसके भी कुछ ड्रीम्स थे जो ये अपने बच्चों में देखते थे, और वो ड्रीम था कि वो अपने बेटे को एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनाना चाहते थे। तो वो अपने बेटे को डेली फुटबॉल स्टेडियम लेके जाते थे और बाहर बैठते थे और वो फुटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला और एक दिन ऐसा हुआ कि जो ये पिता थे इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। कोच ने कहा कि आपके पिता की डेथ हो गई है तो आप जाइए उनके रिचुअल्स करिए, और उसी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण फुटबॉल का मैच भी था। तो ये लड़का आज अपने पिता की रिचुअल्स करने गया और थोड़ी देर के बाद ही, रिचुअल्स करने के तुरंत बाद मैच के लिए हाजिर हो गया, और उन्होंने कहा कि अपने कोच को कहा कि सर आई वॉन्ट टू प्ले, आई एम रेडी। कोच तो बहुत सरप्राइज थे और उनका टीम के अंदर तो नाम नहीं था, लेकिन जब एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखते हैं तो उनमें उनको रख दिया और मैच शुरू हुआ। तो पहले 11 में उनका नाम नहीं था, लेकिन जब टीम हाफ टाइम तक 5-0 से हारने लगी तो ये लड़का आज फिर कोच के पास गया कि सर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज मुझे एक मौका आप दे दीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले इस बच्चे को कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला था, और आज कोच ने मैच की स्थिति को देखते हुए भी आज इनको मौका दे दिया और हाफ टाइम के बाद इन्होंने मैच खेला, और मैच के अंदर इन्होंने उस बिजली की तरह अपना खेल दिखाया और टीम को एक के बाद एक गोल करते हुए 6-5 से मैच को जितवा दिया। कोच बहुत सरप्राइज हुए और इस सेलिब्रेशन में कहीं उनके पिता को जाने का दर्द भी था और एक खुशी भी थी। तो कोच अब इस प्लेयर के पास गए, उन्होंने कहा कि तुमको आज ऐसा क्या हो गया था कि तुमने एक अद्भुत खेल खेला और तुमने टीम को जिता दिया। तब इन्होंने कोच को बताया कि सर यह मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं एक फुटबॉलर बनूं, और हमेशा वो मुझे लेके आते थे स्टेडियम तक, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि ही वॉज ए ब्लाइंड पर्सन।
उनको दिखता नहीं था। लेकिन पहली बार मेरे पिता आज मुझे आसमान से देख रहे थे एंड आई कुड नॉट लेट माई फादर डाउन। इसलिए मेरे अंदर वो एक आग आ गई, एक जज्बा आ गया और एक पर्पस आ गया कि आज मुझे अपने फादर के ड्रीम को पूरा करना है। और इस पर्पस ने, इस आग ने, इस ट्रिगर ने मेरे अंदर वो रिसोर्सेज एक्टिवेट कर दिए कि जिसका शायद मुझे आज तक खुद भी पता नहीं था। तो लाइफ में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कोई एक पल आता है कि जब आपके जीवन में बदलाव आता है, कोई रीजन मिल जाता है कुछ करने के लिए। तो वो पर्पस हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, जीवन बहुत बड़ा है, किसी का घर का हो सकता है, किसी का घर बिक जाते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कुछ फादर्स के ड्रीम्स होते हैं, परिवार के ड्रीम्स होते हैं, आपके अपने ड्रीम्स होते हैं। तो आज एक ऐसा कुछ पर्पस ढूंढिए, ऐसी कुछ वजह ढूंढिए जो आपको खुद खींचे, खुद मोटिवेट करे, जो आपको सुबह एक नई एनर्जी के साथ खड़ा करे बेड से और आप एक पैशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और रीजन हो रात को टाइम पे सोने का, अपनी सेहत का ध्यान रखने का, अपनी डाइटिंग का ध्यान रखने का, अपने आप को फिट रखने का, क्योंकि अब आपका एक पर्पस है जो आपको पूरा करना है। इस पर्पस के बाद कुछ ट्रिगर था, जो चीज आपको कभी कभी ट्रिगर करती है। कभी लाइफ में आप देखेंगे को एक मोमेंट है, एक पल है जो आपको इतना विचलित कर देता है कि आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देता है। आपके अंदर का जो समंदर है उसमें ज्वार भाटा आ जाता है और आपको खुद नहीं पता रहता कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके माइंड के अंदर वो ताकत है, आपकी कॉन्शियस माइंड से आप जो ट्रिगर करते हैं, सिग्नल देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, अद्भुत शक्तियां हैं जिनको जागृत करके इन रिसोर्सेज से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं इन मोमेंट्स को। चाणक्य के जीवन में अगर उनकी इंसल्ट नहीं हुई होती तो शायद चाणक्य नहीं बनते। महात्मा गांधी जी को अगर साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने बेइज्जती करके ट्रेन से नहीं फेंका होता तो शायद वो राष्ट्रपिता नहीं बनते। द्रौपदी की अगर इंसल्ट नहीं हुई तो होती तो इतना शायद बदलाव, इतना बड़ा महाभारत नहीं हुआ होता। एंड एक पल हनुमान जी के जीवन में आया जब जामवंत ने उनको कहा कि रियलाइज योर ओन पावर्स, यू हैव एवरीथिंग विद इन, बाहर नहीं आपके अंदर है, और अंदर की शक्तियों को जागृत करके अपने जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं। गेम चेंजर मोमेंट वो कभी भी हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू एक फेमस क्रिकेटर है। स्ट्रोकलेस वंडर्स इनका एक इनको ऐसा दाग लग गया था कि ये रन नहीं बना पाते थे। और जब इनके फादर ने एक पेपर पढ़ा और इनका नाम लिखा था स्ट्रोकलेस वंडर, बहुत बुरा लगा। और जब उन्होंने अपने फादर की आंखों में वो आंसू देखे, उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने यह डिसाइड कर लिया कि मैं इस स्थिति को बदलूंगा और ये नाम अलग से चेंज कर दूंगा। उसी दिन से उन्होंने दिन में नेट्स पर 250-300 सिक्सेस मारने शुरू किए और एक बार उन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उनका नाम सिक्सर सिद्धू हुआ। तो एक मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, और वो आपका एक पर्पस है। जब आप उसको ढूंढ लेते हैं और वो ट्रिगर है, एक पल में जीवन बदलता है। एनी मोमेंट इन योर लाइफ कैन चेंज योर होल स्टोरी ऑफ लाइफ, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी टाइम। सो अगर इनको आप समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। धन्यवाद।